हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सभी बच्चे बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज का जो हमारा सेशन होने वाला है बच्चे, ये आपको जो कक्षा 10 की मैथ नहीं होगी, मतलब यहाँ मैथ का सेशन ही नहीं होगा, यहाँ कुछ अलग टॉपिक हार्ट से होगा। आप सभी बच्चे जानते होंगे कि इस समय जी20 क्या है, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। और जी20 सभी बच्चे अभी इस समय मुद्दे में है, इस समय सबके दिमाग में आ रहा होता है ये जी20 होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सी जानकारी हमें हो जाती तो बहुत ही अच्छा होता। तो मैं बच्चे आज अपने ही बच्चों के लिए थोड़ा से जानकारी करने के लिए कि ये जी20 है क्या, इतना बड़ा सम्मेलन दिल्ली में क्या होने जा रहा है, इन सब के बारे में बच्चे आज चर्चा करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई बच्चा दिल्ली अगर जाएगा तो वहाँ पे देखेंगे जगह जगह पे आपको बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर आपको देखने को मिलेंगे, किसके, जी20 के बैनर आपको देखने को मिल जाएंगे। और दिल्ली को इतना साफ़ सुथरा और पेंटिंग सारी चीज़ें इतनी अच्छी से किया जा रहा है, इतना अच्छा तरीके से सजाया जा रहा है दिल्ली को, किसके लिए, जी20 सम्मेलन के लिए। और यहाँ पे बच्चे अगर बात कर लें जी20 सम्मेलन कितने दिन होगा, तो जी20 सम्मेलन आपका 2 दिन होने वाला है, 9 और 10 सितंबर का। 9 और 10 सितंबर को यहाँ पे जो भी जी20 देश के मतलब जी20 सम्मेलन के अंतर्गत जितने भी देश आते हैं, उसमें से कुछ देश को जो न्योता भेजा गया है सम्मेलन में शामिल होने के लिए, वो देश आएंगे। यहाँ पे 2 देश नहीं आ रहे हैं, जैसे चाइना और चाइना के राष्ट्रपति नहीं आ रहे हैं, और रसिया के राष्ट्रपति, ये 2 लोग नहीं आ रहे हैं। बाकी इनके स्थान पे कोई अदर पर्सन ज़रूर आएगा। तो उसके बाद हम करते हैं यहाँ पे जी20 आगे। तो यहाँ पे देखो बच्चे, अगर बैठक में अगर हम बात करें तो अपने यहाँ कहाँ होगी, दिल्ली में बैठक होगी। और इसके लिए बहुत ही पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं। सिक्योरिटी के मामले में इतनी हाई लेवल की सिक्योरिटी दी जाती है, क्योंकि जो अलग अलग देश के प्रमुख हैं, राष्ट्राध्यक्ष हैं, वो लोग आते हैं। जैसे अमेरिका के अभी जो बाइडेन आने वाले हैं, राष्ट्रपति हैं। तो ये लोग जब आएंगे, इतने हाई लेवल के नेता आते हैं जो अपने देश को चलाते हैं, तब तो यहाँ पे क्या होगा, जो सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया जाएगा वो तो बेहतर तरीके से किया ही जाएगा। तो यहाँ पे तो सिक्योरिटी का ये इंतज़ाम हो गया कि दिल्ली में बहुत ही अच्छी सिक्योरिटी लगाई गई है। अब यहाँ पर अगर हम बात कर लें जी20 क्या है और क्यों बनाया गया, तो जी20 क्यों बनाया गया बच्चे, जी20 में अगर जी20 क्या है, तो इसमें अगर आप देखें तो जी20 नाम से ही साफ हो जाता है 20 देशों का समूह। मतलब इस समूह में कितने आते हैं, 20 देश आते हैं। लेकिन अगर बात करें तो देश आते हैं 19 ही। एक आता है यूरोपीय यूनियन आता है, मतलब यूरोपीय संघ में जो देश आते हैं वो भी आ जाता है। 19 देश आते हैं और एक क्या होता है, यूरोपीय संघ आ जाता है, उसके अंतर्गत जो भी देश हैं वो भी आ जाते हैं। तो ये हो गया 20 देशों का एक समूह। अब ये बात आती है, इसका स्टार्टिंग कब होती है, तो ये स्टार्टिंग होती है जी20 का, ये होता है 1999 में, जब आर्थिक संकट आया देशों पर। जब आर्थिक संकट आया तो इस आर्थिक संकट से निपटने के लिए देश के जो वित्त मंत्री होते हैं, सेंट्रल बैंक के गवर्नर होते हैं, इन्होंने मिल कर के एक मंच बनाने की सोची। और उस मंच पे हम अपने ग्लोबल जो इकोनॉमी है उसको डिस्कस कर सके, फाइनेंशियल जो मुद्दे हैं उन पे चर्चा कर सके। इन सब के लिए क्या किया गया, जी20 एक मंच बनाया गया। चलिए यहाँ पे अगर बात करें तो 2007 में पूरी दुनिया में मंदी जब छाई थी, तब इसका महत्व और भी बढ़ा दिया गया। और वित्त मंत्रियों, देखो यहाँ पे वित्त मंत्रियों के लेवल से उठा करके इसको देश लेवल के, जो देश के राष्ट्राध्यक्ष होते हैं उनके हिस्से तक ले जाया गया इस जी20 को उठा करके। और 2008 में पहली बैठक होती है जी20 की, कहाँ पे, अमेरिका के वाशिंगटन में होती है। 17वीं बैठक हो चुकी है। जो 18वीं बैठक हो रही है ये बच्चे अपने भारत में दिल्ली में होने जा रही है 18वीं बैठक। और वैसे तो इस ग्रुप का फोकस क्या होता है, इस ग्रुप का फोकस होता है जो आर्थिक अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दे होते हैं उन पर क्या होता है, चर्चा करना होता है। और इसमें क्या होता है कि जैसे इसमें टिकाऊ विकास, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, भ्रष्टाचार विरोधी जैसे मुद्दे, सभी मुद्दे जुड़े होते हैं। मतलब पूर्ण रूप से इस पर चर्चा किस तरीके से की जाएगी कि जो भी देश के क्या विकास हो, विकास चाहे वो पर्यावरण में हो, और पर्यावरण को सुधारने के लिए हो, या ऊर्जा के लिए हो, या कृषि के लिए हो, या स्वास्थ्य के लिए हो, इन सब के लिए क्या किया जाता है, चर्चा की जाती है जी20 में। और जी20 कितना ताकतवर है, इस ग्रुप
जो G20 ग्रुप है ये कितना ताकतवर है, इसका पता आप कैसे लगा सकते हैं? तो आप इसका पता इसमें जो देश शामिल हैं इसी से आप लगा सकते हैं। तो देखो, अगर इसमें G20 की बात करें तो इसमें 19 देश आ जाते हैं। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया और मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका शामिल हैं। इसमें यूरोपीय यूनियन भी क्या है बच्चे शामिल है। 19 देश और एक क्या है, एक जो यूरोपीय यूनियन का संघ है वो भी शामिल है। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि G20 कितना ताकतवर है। तो G20 के जो भी इसमें जैसे कुछ मुद्दे होते हैं, मुद्दे कौन डिसाइड करता है कि इस मुद्दे पर चर्चा होगी? जो देश को अध्यक्षता मिलती है, जिस देश को अध्यक्षता मिलती है वो देश अपना डिसाइड करता है कि हाँ किस मुद्दे पर ये चर्चा करना है हमें। तो यहाँ पर अगर हम बात कर लें, इस बार जो है भारत ने बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, यूएई, इन सब को क्या किया है बच्चे, आमंत्रण दिया है। इन्होंने आमंत्रण चाइना को भी दिया है, रसिया को भी दिया है, अमेरिका को भी दिया है। लेकिन चाइना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो मतलब राष्ट्रपति जो हैं वो नहीं आ रहे हैं, रसिया के राष्ट्रपति नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पे लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति बच्चे आ रहे हैं। तो आगे अगर हम देखने का प्रयास करें तो अगर G20 में जो निर्णय लिए जाते हैं ये पूरे दुनिया पे प्रभाव डाल सकते हैं अगर इस पे सही से अमल किया गया। तो यहाँ पे अगर देख लें तो इस सदस्य देशों के पास दुनिया के 85% GDP, 75% ग्लोबल ट्रेड और 2/3 हिस्सा, दुनिया का 2/3 हिस्सा आबादी इस G20 के पास है। इस सम्मेलन से दुनिया की इकोनॉमी पर बड़ा ही असर डाल सकता है बच्चे। और देख लेते हैं आगे। देखो, बैठक का एजेंडा पेश कौन करता है? जिस देश को ये अध्यक्षता मिली रहती है वह देश क्या करता है, डिसाइड करता है कि बैठक का एजेंडा क्या होगा। अगला अगर हम देख लेते हैं इस बैठक से क्या क्या फ़ायदा होने वाला है। फ़ायदा वही होने वाला है कि हम चर्चा करेंगे, किस पे चर्चा करेंगे, जलवायु परिवर्तन पे चर्चा करेंगे, पर्यावरण पे चर्चा करेंगे, कृषि पे चर्चा करेंगे, जो और भी चीज़ें हैं जो क्या कहते हैं, देखो यहाँ पे ऊपर अभी हम बताया था स्वास्थ्य पे, और देश का विकास कैसे हो, इकोनॉमी कैसे बेहतर हो, जीडीपी को कैसे बेहतर बनाए रखें, इन सब चीज़ों पे बच्चे क्या होती है G20 में चर्चा होती है। और उसी पे चर्चा होती है तो फ़ायदा किस में होगा, जिसमें चर्चा होगी उसी में फ़ायदा होगा। इसका मतलब कि बच्चे कि जो जलवायु परिवर्तन है उसमें भी फ़ायदा होगा। अगर जो भी मुद्दे लाते हैं, जलवायु परिवर्तन कितना तेज़ी से चेंज हो रहा है उसको कैसे सुधारा जाए, इन सब मुद्दों पर चर्चा होगी तो उसमें थोड़ा अमल में आएगा। तो क्या होगा, इससे फ़ायदा जलवायु में होगा, मतलब जलवायु परिवर्तन पर फ़ायदा होगा, पर्यावरण पर अपने फ़ायदा होगा, कृषि और स्वास्थ्य इन सभी पे फ़ायदा होगा। तो ये था हमारा G20 पे आज का सेशन। तो यहाँ पे बच्चे आपको कैसा लगा हमारा ये सेशन, आप अपना कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थोड़ी सी जानकारी थी G20 के बारे में, ये क्यों बना और G20 में क्या क्या चीज़ें होती हैं, मतलब किन मुद्दों पर चर्चा होती है, G20 में कौन डिसाइड करता है हाँ ये मुद्दे हमारे उद्देश्य क्या होने चाहिए, किस पे चर्चा करना चाहिए, ये कौन डिसाइड करता है। इन सब चीज़ें के बारे में बच्चे आज हम G20 वाले इस सेशन में जाना, बहुत बड़ा सेशन नहीं है, छोटा सेशन है। इस छोटे सेशन में थोड़ी चीज़ें G20 के बारे में जान लिया। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो बच्चे इसी तरीके से अगर आप वीडियो चाहते हैं कि जो ज्वलंत मुद्दे हैं, मतलब जो करंट मुद्दे हैं उस पर हम कुछ वीडियो बनाएं आपके लिए, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर करिएगा। हम आपके लिए आगे वीडियो और भी बनाएंगे। तो चलिए बच्चे, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।